नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्य देव मनुष्यानं बुद्धो भगवान्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दीठिको अकालिको एहिपासिको औपनायिको पच्छतं वेदितभो व्युतो हेति। सुपटिपन्न भगवतो सावक संगो जुपटिपन्न भगवतो सावक संगो सामिति पटिपन्न भगवतो सावक संगो। यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठ पुरुषपूगला एष भगवतो सावक संगो। आहुणेयो पाहुणेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोकसाधि। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमरबोध विहार सुरेंद्रनगर गुजरात से भिक्षु पथिक श्रेष्ठी ती बुद्धायनी धम्मा बाबा साहब बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव आंबेडकर लिखित ग्रंथ हिंदी में पढ़कर आपको सुना रहे हैं। पाठ 8वां का दूसरा का तीसरा भाग पेटा। रोगी सुसत तथागत पहला भाग। एक समय एक भिक्षु को अतिसार हो गया था। वह अपने ही मलमूत्र में पड़ा था। आनंद स्थगित को सांस लिए घूमते घूमते भगवान बुद्ध उस भिक्षु के निवास स्थान पर पहुंचे। पहले जो प्रवज्ञा लेकर 5 साल तक जीता है तो श्रामण होता है। 10 भिक्षु 10 साल के इकट्ठे होकर इनको उपसंहार करते हैं। इनकी 10 साल की उम्र होती है तो इनकी थेर की भी दीक्षा होती है। इसकी 20 साल की उम्र होती है तो महाथेर की दीक्षा होती है। इसलिए महाथेर, थेर, भिक्षु, श्रामण ये सब पद है और इनकी दीक्षा होती है और इनका सर्टिफिकेट होता है। आप भिक्षु से मांग सकते हैं। तथागत ने उस भिक्षु को देखा कि वह अपने ही मलमूत्र में पड़ा है। भिक्षु, तुझे क्या कष्ट है? भगवान, मुझे अतिसार से पीड़ित है, मुझे झाड़ा हो गया। भिक्षु, क्या कोई तुम्हारी सेवा नहीं कर रहा है? भगवान, नहीं। भिक्षु, ऐसा क्यों है कि दूसरे भिक्षु तुम्हारी सेवा नहीं करते? भगवान, मैं भिक्षुओं के लिए किसी भी तरह उपयोगी नहीं हूँ, मैं निकम्मा हूँ। अब तक मैंने किसी की सेवा नहीं की भगवान, इसलिए मेरी सेवा कोई नहीं करते। इसलिए मेरी सेवा कोई नहीं करते। तब भगवान ने तथागत ने आनंद स्थगित से कहा, आनंद, जाओ पानी ले आओ, मैं इस भिक्षु का मल मूत्र साफ करूंगा। दुनिया का नाथ बीमार की सेवा, इसलिए बोलते हैं कि बीमार की सेवा करना है, बुद्ध की सेवा करना है। इसलिए भिक्षु आज जीवन जीवी होना चाहिए, संसार को मार्गदर्शित करना चाहिए और संसार की सेवा करनी चाहिए। बुद्ध ने सेवा की तो भिक्षु कौन सी मूली है खेत की, इनको भी करना चाहिए। बहुत अच्छा कहकर आनंद स्थगित ने स्वीकार किया। जब पानी आ गया तो भगवान तथागत ने पानी गिराया और आनंद स्थगित ने उस भिक्षु का शरीर मल मल कर धोया। तब तथागत ने उसे सिर की ओर से उठाया और आनंद स्थगित ने पांव की ओर से, दोनों ने मिलकर
उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। तब भगवान बुद्ध ने इस अवसर पर सभी भिक्षुओं को इकट्ठा किया और इन्हें उपदेश दिया। भिक्षु, अमुक आवास में कोई बीमार भिक्षु है, भगवान है, उस भिक्षु का क्या कष्ट है? भगवान, उस भिक्षु को अतिसार झाड़ा हो गया है, लेकिन भिक्षु, क्या कोई उनकी देखभाल कर रहा है? भगवान, नहीं। क्यों नहीं? भिक्षु उनकी देखभाल क्यों नहीं कर रहे? भगवान, वह भिक्षु भिक्षुओं के लिए काम नहीं करता और निकम्मा है, इसलिए भिक्षु उनकी देखभाल नहीं करते। भिक्षु, तुम्हारी देखभाल करने वाला तुम्हारे माता पिता नहीं है। यदि तुम आपस में एक दूसरे की सेवा नहीं करोगे तो कौन करेगा? भिक्षु, जो रोगी की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है। क्या कहा? जो बीमार की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है, इसलिए बीमार की सेवा करना चाहिए, ऐसा भगवान का कहना है। यही उपाध्याय हो तो उसे जीवन भर रोगी की सेवा करनी चाहिए और उनके स्वास्थ्य लाभ तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि आचार्य हो, यदि निवासिक हो, भिक्षु हो, यदि शिष्य हो, यदि साथ रहने वाला हो, यदि परस्पर शिष्य हो, हर किसी को दूसरे के स्वास्थ्य लाभ तक उनकी देखभाल करनी चाहिए। यदि कोई रोगी की देखभाल नहीं करता तो उनका दोष माना जाएगा। देखो, एक भिक्षु के पास दूसरा भिक्षु रोगी है और उससे कोई नहीं है, वही अकेला है लास्ट में, तो इनको सेवा करना चाहिए। नहीं सेवा करता तो इनको दोष है, इसलिए भिक्षुओं को सेवा करनी चाहिए, ऐसा भगवान इस सूत्र में कहते हैं। दूसरा पाठ, एक बार भगवान बुद्ध राजरूप के महावन गिलहरियों के आहार युक्त भू क्षेत्र में ठहरे होते। फिर गिलहरी गुजराती में खिसकोली बोलते हैं, इनको दाना चुगाने लोग आते थे वहां। उस समय स्थविर वक्कली एक कुम्हार के छाए हुए स्थान पर पड़े थे। रुग्ण पीड़ित भयंकर बीमार से ग्रस्त थे। तब स्थविर वक्कली ने अपने उपस्थापकों को बुलाया और कहा, मित्रों, यहाँ आओ, तथागत के पास जाओ, मेरा नाम लेकर उनके चरणों में वंदना करो। भगवान भिक्षु वक्कली रुग्ण है, पीड़ित है, भयंकर बीमारी से ग्रस्त है, वह तथागत के चरणों की वंदना करता है। और तुम यह भी कहना, भगवान यह अच्छा होगा, यही आप वक्कली पर दया करके उसे देख आने की कृपा करें। देखो, दुनिया का नाथ बीमारों की सेवा में जाता था, देखभाल करे, तो तुम कौन सी खेत की मूली हो? भगवान बुद्ध ने मौन रहकर स्वीकार किया। तदंतर भगवान शिवर पहनकर पात्र ग्रहण कर स्थविर वक्कली को देखने के लिए चले। स्थविर वक्कली ने भगवान को दूर से आते देखा। उन्हें देखकर स्थविर वक्कली बिस्तर पर ही हिलने डुलने लगे। तब तथागत ने वक्कली स्थविर को कहा, वक्कली, हिलो डुलो मत, आसन सज्जित है, मैं इस पर बैठूंगा। वे विषय आसन पर विराजमान हुए। बैठकर भगवान बुद्ध ने वक्कली स्थविर से कहा, वक्कली, मैं समझता हूँ तुम बड़ी सहनशीलता से काम ले रहे हो। अब क्या तुम्हारी पीड़ा घट रही है? बढ़ तो नहीं रही है। इसे घटने का लक्षण है, बढ़ने के तो नहीं। भगवान, नहीं, मैं सह नहीं सकता रहा हूँ। मैं सहनशीलता से काम नहीं ले रहा हूँ। मुझे तीव्र वेदना होती है। कष्ट घट नहीं रहा है। कष्ट के घटने का कोई लक्षण नहीं, कष्ट बढ़ता जा रहा है। भगवान, मैं क्या करूं? इसलिए मैंने आपको बुलावा भेजा कि मरते पहले मैं भगवान का दर्शन तो कर लूं। वक्कली, तुम्हारे मन में किसी प्रकार का कोई संदेह, कोई अनुपात, कोई इच्छा, कोई तृष्णा बाकी रह गई है? भगवान, मेरे मन में कोई संदेह, कोई तृष्णा, कोई अनुपात कुछ नहीं है। वक्कली, कोई ऐसी बात तो नहीं जिसे तुम अपने सिर की ओर देखकर स्वयं आप अपनी निंदा करते हो? भगवान, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं अपने सिर की ओर देखकर आप अपनी निंदा करूंगा। तब भी वक्कली तुम्हें
कुछ चिंता अवश्य होगी, कोई अनुताप अवश्य होगा। भगवान, मैं बहुत समय से भगवान बुद्ध के दर्शनों की कामना कर रहा था, लेकिन भगवान बुद्ध के दर्शन जाने की मेरे में ताकत नहीं थी। भगवान, मेरी एक इच्छा थी कि आपका दर्शन हो, और मरने से पहले तो आज हुआ। वकली, इस मेरे गंदे शरीर से दर्शन करने से क्या रखा है? जो धम को देखता है वो मुझे देखता है, जो मुझे देखता है जो धम को देखता है। वकली, जो धम को देखता है वो मुझे देखता है। देखो, ये वकली स्तविक की जो पूरी स्टोरी थी वो भगवान ने यहाँ कहे बताई। ये तीसरा भाग, ये टोटल 4 भाग है बुद्ध की करुणा का। चौथा भाग में क्या आता देखते हैं। ऐसा मैंने सुना है, एक समय भगवान बुद्ध भग्गी जनपद में मुगदाई में पशुकुला वन में सुसुमार गिरा पर विराजमान थे। तब गुरुपति नकुल पिता आया और भगवान को अभिवादन कर एक और बैठ गया। तो वो जंगल में भैंसे ज्यादा थे, जंगली भैंसे, इसलिए भैंस का वन कहा। यहाँ बैठकर गुरुपति नकुल पिता ने भगवान तथागत से निवेदन किया, भगवान, जरा हूं, मैं जीर्ण हूं, गढ़िया हूं, मैं दीन गिन रहा हूं, मैं बीमार हूं और हर घड़ी कष्ट में रहता हूं। भगवान, मुझे बड़ी मुश्किल है बुद्ध तथा संघ का दर्शन करने मिलता है। भगवान, आप कृपया मुझे सांत्वना के ऐसे शब्द कहे जो मेरे आनंद में वृद्धि करने वाला हो तथा चिरकाल तक मेरे हित और सुख के लिए। तो ये कौन कहता है? नकुल पिता। यही ठीक है, यही ठीक है। गुरुपति, तुम्हारा शरीर दुर्बल है और कष्टों से लदा हुआ है। इस तरह की शारीरिक अवस्था होने पर स्वास्थ्य की आशा ही नहीं की जा सकती। लेकिन तभी गुरुपति, तुम्हें ऐसी भावना करनी चाहिए कि यद्यपि मेरा शरीर रोगी है, लेकिन मैं मन से निरोगी रहता रहूंगा। गुरुपति, तुम्हें ऐसा अभ्यास करना चाहिए। गुरुपति नकुल पिता ने बड़े प्रसन्न मन से भगवान के बुद्ध वचन सुने, फिर अपने स्थान में उठ भगवान बुद्ध को अभिवादन किया और चला गया। देखो, बुढ़ापे में तुम मन से तंदुरुस्त होगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा भगवान का इसमें कहना है। और चौथा में, तीसरा और चौथा, पांचवा, ये तीसरा और चौथा। एक बार भगवान साक्यों के कपिल वस्तु में अंजीरों के उद्यान में ठहरे हुए थे। अंजीर खाने का बहुत महंगा होता है, अच्छा होता है। उस समय बहुत से भिक्षु भगवान तथागत के लिए चिवर बनाने के लगे थे। उनका कहना था, चिवर तैयार हो जाने पर और 3 महीने समाप्त हो जाने पर भगवान तथागत चारिका के लिए निकल पड़ेंगे। तब महानाम साक्य ने सुना कि बहुत से भिक्षु भगवान बुद्ध के लिए चिवर बना रहे हैं और उनका कहना है, और तब तक तथागत के पास पहुंच अभिवादन कर एक और बैठे हुए महानाम साक्य ने भगवान तथागत से निवेदन किया, भगवान, मैं सुनता हूं कि बहुत से भिक्षु तथागत के लिए चिवर बनाने में लगे हैं और उनका कहना है कि चिवर तैयार हो जाने पर और 3 महीने समाप्त हो जाने पर भगवान तथागत चारिका के लिए निकल पड़ेंगे। अब भगवान, हमें आपके घी मुख से यह कहीं नहीं सुना कि एक समझदार गृहस्थ को किस प्रकार की सांत्वना दे सकता है, क्या कहकर उनका मन प्रसन्न कर सकता है। महानाम, एक समझदार गृहस्थ को अपने साथी, रोगी, पीड़ित, दुखी गृहस्थ को 4 तरह से सांत्वना देनी चाहिए। भगवान का ये उपदेश है। भाई, धर्म और संघ में श्रद्धा रखो और उस शील में जो अखंडित रहने से, परिशुद्ध रहने से चित्त में शांति देते हैं। महानाम, एक समझदार गृहस्थ दूसरे रोगी, पीड़ित, दुखी गृहस्थ को इसी प्रकार सांत्वना देने के बाद इससे आगे उसे इस प्रकार बोलना चाहिए। मान लो कि वह मरणासन रोगी अपने माता पिता को देखने के लिए व्याकुल है
तो उसे कहना चाहिए कि मित्र, चाहे तुम अपने माता पिता को देखने के लिए व्याकुल हो और चाहे व्याकुल न हो, तुम्हारा मरण समीप है। इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपने माता पिता से मिलने की इच्छा छोड़ दो। यदि रोगी कहे कि मैं माता पिता की कामना छोड़ दी, तो उसे कहना चाहिए कि मित्र, अभी तुम्हारे मन में बच्चों को देखने की कामना छोड़ दो, क्योंकि हर हालत में मरण सम्म हो। इसलिए भी अच्छा ही होगा यदि तुम बच्चों की कामना को त्याग दो। इसी प्रकार उसे पांचों इंद्रियों में सुख भोगों के बारे में कहना चाहिए। मान लो कि रोगी कहता है मुझे पांचों इंद्रियों से सुख की कामना है, तो उसे कहना चाहिए कि मित्र, इन पांच इंद्रियों के सुखों की अपेक्षा दिव्य लोक के सुख अधिक प्रणीत है। यह भी अच्छा ही होगा कि इन पांच इंद्रियों के सुखों का त्याग कर आप दिव्य लोक के सुखों पर मन लगाए। मृत्यु के बाद तुम्हें दिव्य लोक का सुख मिलने वाला है। संसार नाशवान है, तो मरने वाला है, तो ये छोड़ दे। तब रोगी कहे कि मेरा ध्यान दिव्य लोक के सुखों में केंद्रित है, तो उसे कहना चाहिए अच्छा होगा तुम अपना ध्यान ब्रह्म लोक के सुखों पर केंद्रित करो। और तब रोगी का मन वही केंद्रित है, तब उसे कहना चाहिए मित्र, ब्रह्मलोक भी अनित्य है, परिवर्तनशील है, उसे भी ममत्व हो सकता है। मित्र, यह अच्छा होगा कि तुम ब्रह्मलोक की आशा भी त्याग दो। ममत्व और मूलोच्छेद करने में ध्यान दो। और यदि उस रोगी के ऐसा कर लिया, तो जहां तक आश्रव की मुक्ति की बात है, तो गृहस्थ इस प्रकार ममत्व से मुक्त हो सकता है। उसमें और जिस श्रावक ने आशय से किया है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं। देखो, मृत्यु की उद्योगति मृत्यु समय ऐसा उपदेश देने से हो सकता है, ऐसा भगवान का इसमें कहना था। चौथा, असहनशील के प्रति सहनशीलता। एक बार भगवान बुद्ध आलोक यक्ष की राज्य सीमा में आलवी में रहते थे। तब आलोक यक्ष तथागत भगवान के पास आया और बोला, श्रवण, यहाँ से निकल। तथागत का उत्तर था, मित्र, बहुत अच्छा। इतना कहा और वे बाहर चले गए। तब यक्ष ने आज्ञा दी, श्रवण, भीतर आओ। तथागत भीतर आए और बोले, मित्र, अच्छा हुआ। दूसरी बार भी आलोक यक्ष ने भगवान तथागत को कहा, श्रवण, बाहर निकल यहाँ से। तथागत बाहर चले गए, बोले, अच्छा मित्र, बहुत अच्छा। दूसरी बार भी यक्ष ने आज्ञा दी, श्रवण, भीतर आओ। भगवान तथागत भीतर आए और बोले, बहुत अच्छा मित्र, बहुत अच्छा। तीसरी बार भी आलोक यक्ष ने भगवान तथागत को कहा, श्रवण, बाहर निकल यहाँ से। भगवान बाहर चले गए, बोले, बहुत अच्छा मित्र। तीसरी बार भी यक्ष ने आज्ञा दी, श्रवण, भीतर चले आओ। तथागत भीतर चले आए और बोले, मित्र, बहुत अच्छा। चौथी बार भी आलोक यक्ष ने कहा, श्रवण, बाहर निकल यहाँ से। इसी बार भगवान तथागत ने कहा, मित्र, मैं नहीं निकलूंगा, तुझे जो करना है कर। यक्ष को क्रोध आ गया, बोला, मैं एक प्रश्न पूछूंगा, श्रवण यदि मेरे प्रश्न का उत्तर न दे सके तो या तो मैं तुम्हें पागल बना दूंगा या हृदय फाड़ डालूंगा और यहीं पांव से पकड़कर गंगा नदी के बाहर फेंक दूंगा। मित्र, मुझे इस लोक में कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो या तो मुझे पागल बना दे या मेरा हृदय फाड़ डाले और या मुझे पांव से पकड़कर नदी के उस पार फेंके। लेकिन तब भी मुझे जो प्रश्न पूछना है वो पूछे। मुझे ऐसा कोई नहीं मिल सकता मारने वाला, मगर तुझे सवाल पूछना है तो तू पूछ सकता है, ऐसा कहा। तब आलोक यक्ष ने भगवान तथागत से निम्नलिखित प्रश्न पूछा, इस संसार में मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ धन कौन सा है? कौन सा कुशल कर्म सुखदायक है? रसों में मधुरस्तम कौन सा है? किस तरह का जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन कहता है? यक्ष ने भगवान से सवाल पूछा। आगे देखते हैं भगवान इनका जवाब कैसे देते। भगवान तथागत ने उत्तर दिया, श्रद्धा सर्वश्रेष्ठ धन है। देखो, सर्वश्रेष्ठ धन श्रद्धा है। बुद्धम संघ में श्रद्धा रखो। हम गुजरात में देखते हैं ज्यादातर लोग नेगेटिव है, उल्टे सुल्टे सवाल करते, धर्म में श्रद्धा लेकर एक्सेप्ट नहीं करते। वो बाबा की परंपरा में ऐसा है तो हमें भी बाबा मानकर बाबा बना दिया। धर्म अनुसार रहने से सुख मिलता है। सत्य का रस सभी रसों से मधुरतम है। प्रज्ञा मूलक जीवन सबसे
बढ़कर कुछ नहीं है। देखो, सर्वश्रेष्ठ धर्म श्रद्धा है, सत्य बोलना अच्छा रस है, और प्रज्ञा सबसे बड़ा जीवन है, प्रज्ञामय जीवन। इसलिए ध्यान साधना, स्टडी करके प्रज्ञामय जीवन बनाओ, ऐसा बाबा साहब भगवान बुद्ध का कहना है। आलोक यक्ष ने पूछा, मनुष्य बाढ़ को कैसे पार करता है? मनुष्य समुद्र को कैसे लांघता है? मनुष्य दुख का अंत कैसे करता है? और 3 सवाल आलोक ने पूछा। आगे देखते भगवान कैसे जवाब देते। भगवान तथागत ने उत्तर दिया, मनुष्य श्रद्धा से बाढ़ को पार करता है, मनुष्य उत्साह से भवसागर को लांघ जाता है, मनुष्य प्रयत्न से दुख का नाश करता है, और मनुष्य प्रज्ञा से परिशुद्ध होता है। इसलिए शील समाधि प्रज्ञा जो भगवान बुद्ध की ज्ञान है, इसमें बौद्धों को चलना चाहिए, अम्बेडकरवादी को चलना चाहिए, और अच्छा जीवन जीना चाहिए। इसलिए जितने बौद्ध है अभी बुद्धिज्म में श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा रखो तो ही तुम आगे बढ़ोगे, वरना नास्तिक रहोगे और कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे। हम देखते हैं 60 साल पहले जो बौद्ध बने हैं, इनके बेटे सब पीछे चले गए हैं, आधा हिंदू आधा बौद्ध जैसे है। इनका कारण यही है कि इन लोगों को बुद्धिज्म में श्रद्धा नहीं है। तब आलोक यक्ष ने पूछा, मनुष्य का ज्ञान कैसे प्राप्त करता है? मनुष्य धन कैसे प्राप्त करता है? मनुष्य यश कैसे प्राप्त करता है? मनुष्य कैसे प्राप्त करता है? मित्र, इस लोक में परलोक को जाने पर मनुष्य को अनुताप कैसे नहीं लगता? ये तो सवाल पर सवाल पूछ रहा है। तथागत ने उत्तर दिया, निर्वाण प्राप्ति के लिए अर्थ तथा धम्म में श्रद्धा रखने से, आज्ञाकारी होने से, उत्साही होने से, ध्यान लगाकर सुनने वाला होने से मनुष्य प्रज्ञा प्राप्त करता है। देखो, प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए बताया भगवान ने कि पहले धर्म में श्रद्धा होनी चाहिए, दूसरा धर्म काम में आलस नहीं होनी चाहिए, ध्यान देकर धर्म सुनना चाहिए, और तब जब तक तुम ध्यान देकर धर्म नहीं सुनोगे तब तक तुम्हारे में शुद्ध प्रज्ञा नहीं होगी। शुद्ध प्रज्ञा नहीं होगी तो चिंतन प्रज्ञा नहीं होगी, चिंतन प्रज्ञा नहीं होगी तो भावना में प्रज्ञा में आचरण में नहीं आएगा, तब तक तुम्हें सही प्रज्ञा प्राप्त नहीं होगी। जो उचित ही करता है, जो दृढ़ निश्चय है, जो जागरूक है, वह धन प्राप्त करता है, जो देता है वह मित्र प्राप्त करता है। देने से मित्र मिलते हैं, एक दूसरों को आदान प्रदान से। जिस श्रद्धावान उपासक में सत्य, सदाचार, सब्र और सदाशीलता तथा उदारता होती है, उसे मरने पर अनुपात नहीं होता। देखो, मृत्यु से पहले तुम्हारे में सदाचार, सत्य, सब्र, सदायता, उदारता करोगे तो मृत्यु अच्छा होगा, वरना दुखी होगा। आओ, दूसरे बहुत से श्रमण ब्राह्मण है, उससे भी पूछ लो कि क्या सत्य, संयम, दानशीलता तथा सब्र से बढ़कर, संतोष से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। आलोक यक्ष, अब मैं किसी दूसरे श्रमण से भी क्यों पूछूं? आज मैं यह भावी ऐश्वर्य में परिचित हो गया हूँ। निश्चय से भगवान बुद्ध मेरे कल्याण के लिए आलवी पधारे हैं। आज मैं जानता हूँ कि उन्हें दान देने से अधिक मुझे फल मिलेगा। आज से मैं सम्यक सबूत का उनके धर्म को नमस्कार करता हूँ। एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर विचरूंगा और बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि कहकर हजारों लोगों को धम्म में लाऊंगा। यही सबसे बड़ा काम है, और आलोक ने वही काम किया गांव गांव जाकर। तो ऐसा महान भगवान बुद्ध का धम्म है, जो आचरण करेगा वो सुखी होगा। उनकी समानता की भावना तथा समान व्यवहार। भगवान बुद्ध ने जितने भी नियम भिक्षु संघ के लिए बनाए, स्वेच्छा से उन सभी नियमों को उन्होंने उन्हीं पर लागू किया, इसलिए कि वे संघ के मूल में वे ही संघ के नायक है। उन्होंने अपने लिए कभी भी नियम में भी अपवाद नहीं चाहा। यदि वे चाहते तो उस असीम आदर और प्रेम की भावना के कारण जो संघ के सदस्यों के मन में, उनके लिए भी वे उन्हें बड़ी प्रसन्नता से नियमों से मुक्त करते। भिक्षु एक ही बार भोजन ग्रहण कर सकते हैं, यह नियम अन्य सभी भिक्षुओं के साथ साथ भगवान बुद्ध भी स्वीकृत किया और पहले कठिनाई से पालन किया। आजीवन भगवान बुद्ध ने भिक्षा मांगकर खाई, आजीवन संस्थान में रहे, आजीवन भिक्षा मांगी, आजीवन वृक्ष के नीचे रहे और आजीवन पैदल चलकर गए, कोई वाहन में नहीं बैठे, क्योंकि आने वाला भिक्षु संघ मठाधिपति न हो इसलिए।
भिक्षु मेरे पास कोई निजी संपत्ति नहीं रहनी चाहिए। यदि नियम अन्य सभी भिक्षुओं के साथ साथ भगवान बुद्ध ने भी स्वीकृत किया, पहले कठिन से नियम पाला भगवान ने, तो लोग तो पालेंगे ना। भिक्षु के पास केवल 3 चीवर ही होने चाहिए। यह नियम सभी भिक्षुओं के साथ साथ भगवान बुद्ध ने स्वीकृति की। एक संगाति, एक चीवर, एक अंतरवास, यही होना चाहिए। इससे ज्यादा चीवर नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं अभी तो भिक्षु खा पीकर मौज शौक करते हैं, 3 टाइम खाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। ओके, जैसे कानाराम ने भी अभी पहन दिया है चीवर जैसा कपड़ा। एक बार भगवान बुद्ध साइकिल जनपद में कपिल वस्तु नगर में निर्जल आराम में रहते थे, तो भगवान बुद्ध की मौसी माँ प्रजापति गौतमी अपने हाथ का काटा हुआ, हाथ का बुना हुआ धूसा चोड़ा लाई और भगवान तथागत ने उसे स्वीकार करने की प्रार्थना की। भगवान, ये धूसा मैंने आपके लिए बनाया, आप ओढ़े। भगवान तथागत ने उत्तर दिया, महाप्रजापति, उसे भिक्षु संघ को दो। दूसरी और तीसरी बार भी प्रजापति गौतमी ने अपनी प्रार्थना दोहराई। हर बार भगवान ने कहा संघ को दो। भगवान बोले, मुझसे ज्यादा संघ को दान देने से फल मिलता है, इसलिए संघ को संपत्ति का आधार किया, व्यक्तिगत भिक्षु को नहीं किया, इसलिए मैं व्यक्तिगत नहीं लो, तुम संघ को दो। तब आनंद ने आग्रह किया, भगवान माँ प्रजापति गौतमी आपकी मौसी है, माँ प्रजा गौतमी आपको दूध पिलाया है, आप उनका दिया हुआ धूसा थोड़ा शिकायत के लिए भगवान लहू के समझ के नाते आपको भगवान ये जोड़ा लेना चाहिए। लेकिन भगवान बुद्ध का यही आग्रह था कि दूसरा जोड़ा संघ को दिया जाए। आरंभ में भिक्षु संघ का यही नियम था कि कूड़ों की ढेरियों पर पड़े मिले चित्रों से ही भिक्षु संघ के वस्त्र बनाए जाए। यह नियम इसलिए बना था कि जिससे धनी वर्ग के लोग भी संघ में आकर न भर जाए। अच्छे अच्छे चीवर की जो कहते तो पैसेदार लोग आकर अच्छे अच्छे चीवर पहनते, इसलिए पहले में स्मशान के या कूड़े कचरे पहनने का नियम था। लेकिन एक बार जीवक भगवान बुद्ध को नए वस्त्र का बना चिवर देने में सफल हो गया। जब भगवान ने वह चिवर स्वीकार किया, उन्होंने उसी समय भिक्षुओं के लिए भी चित्रों के बने चिवर की पहनने का नियम ढीला कर दिया और कहा कि भिक्षु जो चाहे वो चित्रों का चिवर छोड़कर अच्छा चिवर पहन सकते हैं, ऐसा भगवान ने नियम दिया। और तब से ये सब नियम लागू हुआ और तब से ये सब सिस्टम जीवन में आगे बढ़ी और तब से ये सब अच्छा हुआ। यहाँ ये पाठ पूर्ण होता है। आज हमारा समय भी हो गया है। ऑनलाइन और सामने सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए दम से हम पुण्यानुमोदन करते हैं। सुने हुए दम से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। ऑनलाइन और सामने सुनने वाले सभी लोगों को भाषा के कारण, वाणी का कारण जितना समझा सके इतना मैंने प्रयत्न किया। मुझसे कोई गलती हुई हो जब क्षमा करना, मेरा कोई ऐसा इरादा न था। नाथी मे शरणम आयम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवजेनम होतु मे जय मंगलम। नाथी मे शरणम आयम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवजेनम होतु मे जय मंगलम। नाथी मे शरणम आयम शंखो मे शरणम वरम एतेन सच्चवजेनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, साधु